प्लीज मेरी शादी मेरी वाली से करवा दो। इंडिया में लव मैरिज करना यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा टफ है। पूछिए क्यों? अरे आंटी, शुक्र मनाइए कि आपने सिर्फ हमसे ज्यादा दुनिया ही देखी है, हमारा व्हाट्सएप चैट नहीं। इंस्टाग्राम में फॉलो, रील शेयर और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता जाने मन। इंडियन पेरेंट्स भी लाइक, अनजान आदमी से बात मत करो लेकिन शादी कर लो। अरे मम्मी, इससे पहले कि मैं नीला ड्रम में जाऊं, प्लीज मेरी शादी मेरी वाली से करवा दो। इंडिया में लव मैरिज करना यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा टफ है। पूछिए क्यों? क्योंकि यूपीएससी में तो केवल 3 ही स्टेज होते हैं, लेकिन लव मैरिज में 5 स्टेज होते हैं। पूछिए क्या क्या? पहला पेरेंट्स राउंड, दूसरा सोसाइटी राउंड, तीसरा रिलेटिव राउंड, चौथा पंडित जी राउंड और फिर लास्ट में ग्रैंड फिनाले। और इसमें भी मन नहीं भरे तो बगल वाली आंटी आके कहती है, बेटा हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। अरे आंटी, आपके ज़माने में तो वाईफाई भी नहीं होता था, तो हम इंटरनेट चलाना छोड़ दे क्या? उसमें भी मन नहीं भरता है तो आंटी जी आके कहती है, बेटा हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। अरे आंटी, शुक्र मनाइए कि आपने सिर्फ हमसे ज़्यादा दुनिया ही देखी है, हमारा व्हाट्सएप चैट नहीं। आज सोशल मीडिया ने प्यार और शादी दोनों को बहुत आसान बना दिया है। व्हाट्सएप पे हाई से लेकर इंस्टाग्राम में फॉलो, रील शेयर और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता जाने मन। शादी से पहले लोग एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे स्वयं सरस्वती माता उनकी वाणी पे विराजमान है, और शादी के बाद मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था ना। लड़ाई दोनों की होती है और बोलते दोनों एक दूसरे को है, तुम बदल गए हो यार। नहीं यार, तुम ही बदल गए हो। और इतना ही में फिर सुबह में स्टेटस लगता है #कपल गोल। अरे भाई, रिचार्ज खत्म होने पर तुम रिप्लाई नहीं करते हो और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रहे हो। प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति खुद के लिए किटकैट नहीं खरीद सकता, लेकिन सामने वाली के सब सारे डिमांड्स पूरी करने के वादे कर रहा होता है। और जो लड़की दिन में 2 बार पिज़्ज़ा और 1 बार सिर्फ बर्गर खा के जिंदा रहती है, वो वादा करती है कि आपके संग तो सूखी रोटी भी बहुत प्यारी है जी। ये तो वही बात हो गई ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जब हम पेरेंट्स को अपने पार्टनर के बारे में बताते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि लड़का हमारी जाति का है ना, अपनी बिरादरी से बाहर शादी मत करना, तो टांगे काट दिए जाओगे। और यही चीज़ अगर लड़की कहती है तो जवाब में यही आता है, ए जी सुनते हो, लड़की हमारी हाथ से निकल गई है, लव मैरिज करना चाहती है और पढ़ाओ अंग्रेजी मीडियम में। डिस्क्रिमिनेशन। खैर, पहले के ज़माने के लोग वादे ये करते थे कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, और आज के ज़माने के लोग ये वादा कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दोगी ना, इंस्टाग्राम का पासवर्ड शेयर करोगी ना। जवाब आता है, क्यों? कुछ नहीं करूँगा, बस देखूँगा कौन कौन तुम्हारे सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हैं। जोक्स अपार्ट, सभी यही कहते हैं द ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज, पर कोई ये नहीं कहता द ब्यूटी ऑफ लव मैरिज। क्यों भाई? जब 2 पार्टनर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी भर का साथ निभाना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? लोग, समाज की नज़र में वही सही होता है जो अरेंज मैरिज करे, भले ही उसके पहले से 100 अफेयर्स क्यों ना रहे हो। मैं यहाँ किसी को सपोर्ट करने या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करने आई हूँ कि बुराई शादी में नहीं, हमारे हाई एक्सपेक्टेशंस में होती है, और ये पूरी तरह हमारे पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो हमें कैसा मिला है। लव मैरिज का सक्सेसफुल होने का राज यही है कि 2 पार्टनर का मिलना नहीं, बल्कि 2 परिवार का मिलना भी। एक तरफ जहाँ सिया जैसी लड़की है तो दूसरी तरफ सृजना जैसी लड़की भी है।
और हम बात कर लेते हैं आप सबके फेवरेट कपल हैशटैग विरुष्का की, यानी विराट और अनुष्का की। लव इज़ एन इमोशन, बस मैरिड इज़ कमिटमेंट, और कमिटमेंट ज़िंदगी भर का साथ मांगती है। किसी भी सक्सेसफुल मैरिज होने का राज बस कुछ चीज़ें ही होती है, जैसे लव, ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट, और जहाँ ईगो बीच में आ जाता है अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर देता है। एक सक्सेसफुल मैरिज वाले कपल को पूछा गया कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्ग लास्टिंग मैरिज। उसका पता है जवाब क्या आता है? नेवर आर्ग्यू विथ योर वुमेन बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। एम आई राइट? और वहीं एक दुखी आदमी को पूछा गया कि क्या हुआ भाई, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ रहता है शादी के बाद? तो पता है जवाब क्या आता है? क्या बताऊं भाई, बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। Marriage does not need perfect people, it needs two imperfect people who never stop choosing each other. परफेक्ट पार्टनर मिलता नहीं है बल्कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। इन द एरा ऑफ चूजिंग अ सक्सेसफुल मैन और वुमेन, बी द पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, मोहब्बत को सिर्फ कहानी मत समझना, ये जिम्मेदारियों की भी ज़ुबान होती है। मोहब्बत को सिर्फ कहानी मत समझना, ये जिम्मेदारियों की भी ज़ुबान होती है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जीत उसी की होती है जहाँ इज्जत और समझदारी होती है। थैंक यू सो मच।